हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को न्यूज एंड पॉलिटिकल एनालिसिस पर स्वागत है। मैं हूं विकास और मेरे साथ है प्रियांशु, जो कि बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे बिहार के से रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे कि यार वाकई में बात बिल्कुल सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। इसका तो एनालिसिस आप खुद करेंगे, लेकिन हम अभी कुछ चंद मैटर जो बिहार में अभी चल रहे हैं या फिर जो बीत गए हैं उस पर कुछ बात लेकर आए हैं। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। आप देखिएगा, वीडियो में पूरा मजा आने वाला है। तो एक बार हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कि पापा नीतीश कुमार ने बिहार को कैसे संभाला। देखो, बात बिहार की संभालने की है तो मैं आपको बता दूं कि जब नीतीश कुमार नहीं थे उससे पहले बिहार में आरजेडी की सरकार था। बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री थे। तो बिहार को जंगल राज बोला जाता था। आज भी बोला जाता है जंगल राज। जंगल राज इसलिए बोला जाता था कि वाकई में जंगल राज था, क्योंकि जिस तरह से लूट खसोट मर्डर बिहार में अपहरण हो रहे थे, सरकार पर उस पर मानो कोई लगाम नहीं था। चारों तरफ कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएं घटती थी। लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद सब कुछ कंट्रोल हो गया। नीतीश कुमार के आने के बाद लगातार इन्होंने इस पर कार्रवाई की और जहां तक हम कह सकते हैं कि धीरे 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 जाकर के पूरा सब कुछ ठीक हो गया। और लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार में लगातार सुधार होना शुरू हुआ और नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार कहीं न कहीं सुधारना शुरू हुआ। और नीतीश कुमार ने मानो बिहार के ऊपर इस तरह से अपना शासन किया कि बिहार के जनता ने उन्हें स्वीकार किया और लगातार आज तक वो कंटिन्यू चल रहे हैं। इसका यही कारण है कि वो बिहार के लिए पिछले सरकारों से अब तक अच्छा शासन किया और अपना अच्छा भूमिका निभाया। इसीलिए लोग आज भी उन्हें पसंद करते हैं और आज तक वो मुख्यमंत्री के पद पर तैनात हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ईमानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तक उनके खिलाफ किसी तरह का कोई भी ऐसा केस नहीं आया है जो कि उनके ऊपर कोई दाग लगा हो। जंगल राज क्या था? जंगल राज, जंगल राज एक नाम दिया गया है। सबसे पहले तुमको मैं ये बता दूं कि ये पॉलिटिशियन पार्टी के द्वारा एक नाम दिया गया है। जंगल राज कोई जंगल राज नहीं होता है, एक नाम दिया गया है। जंगल राज का मतलब, ये कहने का मतलब, जो लोग जंगल राज कहते हैं उनका कहने का मतलब ये है कि बिहार में जब आरजेडी की सरकार थी तो अपहरण लूट मर्डर ये सब चीजें आम थी और इसीलिए इसको जंगल राज कहा जाता है। ठीक है? ठीक है। जंगल राज कब खत्म हुआ? जंगल राज कब खत्म हुआ? जब से बिहार में आरजेडी की सरकार गई, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है? उन्होंने बिहार पर शासन करना शुरू किया। हर क्षेत्र में उन्होंने सुधार किया। ठीक है? तब से जंगल राज समाप्त हो गया। हालांकि जिस चीज के लिए जंगल राज बोला जाता है, मर्डर अपहरण लूट हत्या, ये आज भी हो रहे हैं। पहले भी होता था, पहले ज्यादा होता था, अब भी कम हो रहा है, लेकिन घटनाएं अभी भी घट रही है, पहले भी घटती थी। नीतीश कुमार को लोग पसंद क्यों करते हैं? नीतीश कुमार को लोग पसंद इसलिए करते हैं कि जब से वो बिहार में आए हैं, जब से वो बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री बने हैं, तब से बिहार को इन्होंने इस तरह से सुधार दिया है। अगर आज बिहार जो भी है सुधार के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये नीतीश कुमार का ही देन है कि जो बिहार आज सुधार की ओर है। और बिहार में जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में कहो या फिर और भी चीजें हैं जो सुधार दिख रहा है, ये नीतीश कुमार का ही देन है कि आज महिलाएं इतनी नौकरियां कर रही है, घर से आगे निकल के काम कर रही है। नहीं, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले महिलाएं घर से बाहर निकलती भी नहीं थी, लेकिन आज नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से बिहार में एक नई सोच और नई दिशा में बिहार को लेके जा रहे हैं, जिसका उदाहरण ये है कि महिलाएं घर से निकल के नौकरी कर रही है। आजकल तुम देख सकते हो कि हर जगह स्कूल में या फिर और भी कई जगह
महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ के काम कर रही है। एक नीतीश कुमार का ही देन है कि बिहार एक अलग और बदलाव की ओर है। अच्छा, ये है क्या जनता फिर से जंगल राज लाना चाहती है? देखो ये तो बिहार की जनता तय करेगी। देखो ये तो बिहार की जनता तय करेगी, उन्हें जंगल राज चाहिए या मंगल राज चाहिए। ठीक है, ये जनता तय करती है, क्योंकि वोट तो उन्हें देना है। अरे मंगल राज क्या होता है? मंगल राज, हाँ, जो सब कुछ अच्छा हो तो मंगल बोलते हैं, और सब कुछ बुरा हो रहा है उसको जंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो जंगल राज का कहने का मतलब यह है कि लूट खसोट मारा मारी जो चल रहा था पहले, मर्डर हो रहा था, तो ये सब चीजें अभी रुक गया है। हालांकि पूरी तरह से नहीं रुका है, घटनाएं अभी भी घट रही है, आपसी रंजिश की वजह से कहीं पर भी हत्या हो सकता है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने इसे रोकने पर, जिस तरह से नीतीश कुमार ने अंकुश लगाया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन पलायन तो अभी भी हो रहा है। पलायन देखो, चाहे सरकार किसी का भी बन जाए, चाहे कोई कितना भी बोल ले, पलायन नहीं रुकेगा। क्योंकि पलायन क्यों नहीं रुकेगा? पलायन इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि बिहार में इतने उद्योग धंधे नहीं है। चाहे कोई भी सरकार आ जाए, इतना ज्यादा किसी को भी रोजगार नहीं दे सकता है बोलने के लिए, चाहे कोई कुछ ही बोल दे, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है और इतनी ज्यादा नौकरियां देना इतना आसान नहीं है। तो क्या पार्टियां झूठ बोल रही है? देखो पार्टियां झूठ नहीं बोलती है, लेकिन जितना बोलती है उतना हो नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि जितना बोला जाता है ना उतना काम नहीं होता है। पलायन 100% नहीं रुक पाएगा। हाँ, कुछ नए नए तरीके अपनाए जा सकते हैं, उद्योग धंधे खोले जा सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं लगता है जितना आसान बोलना लगता है। लालू यादव फिर बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री अब कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप हैं। और कोर्ट ने उन्हें मना कर दिया है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री वगैरह नहीं बन सकते हैं। लेकिन उनके लड़के जो तेजस्वी यादव हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अगर उन्हें जनता पसंद करती है, अगर जनता उन्हें वोट देकर जिताती है, तो वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कि तेजस्वी यादव की सरकार आएगी, हाँ, तो फिर से जंगल राज आ जाएगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव की सरकार आ जाएगी तो जंगल आ जाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसा नहीं चाहता है। हर कोई अच्छा करना चाहता है, और वो भी ये युवा हैं, वो चाहेंगे कि मैं अगर मुख्यमंत्री बनता हूं बिहार के, तो बिहार में कुछ ऐसा करूं, कुछ अलग करूं और बहुत अच्छा करूं, बेहतर करूं कि लोग मुझे पसंद करें और आगे भी वोट दें और हमें ही चुने। तेज प्रताप यादव को केवल बांसुरी बजाने आता है। तेज प्रताप यादव को केवल बांसुरी ही बजाने नहीं आता, उन्हें बहुत कुछ आता है, जो सोशल मीडिया पर भी देखा गया है। और रही बात राजनीति की, तो राजनीतिक में वो अभी बिहार के विधायक हैं बिहार में। और रही बात राजनीति की, तो बिहार में कोई न कोई सीट से विधायक हैं। इससे पहले वो स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो स्वास्थ्य मंत्री कैसे बन गए थे? राजनीति में पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको जनता चुनती है, अगर आप जनता को पसंद आते हैं, अगर आपको लोग वोट करके जिता देते हैं, अगर आपकी सरकार बन जाती है, तो आप कोई भी मंत्री बन सकते हैं, कोई भी आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप विधायक एमपी कुछ भी बन सकते हैं। इसके लिए पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई योग्यता नहीं दी गई है कि आप पढ़े लिखे होना ही जरूरी है। ठीक है, पढ़ने के लिए जरूर क्यों बोलते हो? आपको पढ़ने के लिए इसलिए बोलते हैं कि अगर पढ़ा लिखा ही आदमी ही, चाहे वो कोई भी पद पर हो, चाहे वो राजनीति में हो या कहीं भी हो, जो पढ़ा लिखा होगा वो अपना फैसला खुद करेगा, वो जिस क्षेत्र में काम करेगा उस क्षेत्र के लिए वो खुद डिसीजन ले सकेगा। और जो अनपढ़ आदमी होगा वो दूसरे पर डिपेंड रहेगा, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति पर डिपेंड होगा, जो उसे सलाह देगा उसका सलाह मानेगा और वही काम करेगा। इसीलिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है।
तेज प्रताप यादव पढ़ा लिखा क्यों नहीं हुए? तेज प्रताप यादव इसलिए नहीं पढ़ लिख पाए क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बेटे थे। और जो उनके पापा थे उन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई का अहमियत नहीं दिया। पढ़ाई लिखाई के बारे में उनके पापा ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई पर अहमियत नहीं दिया और न ही उनको ज्यादा फोर्स किया। अगर उनके ऊपर फोर्स किया गया होता, अगर उन्हें स्कूल डेली भेजा गया होता तो वो जरूर पढ़ाई कर लिए होते। लेकिन उनके पापा ने सोचा होगा कि चलो मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, कहीं न कहीं पॉलिटिक्स से बिहार के पॉलिटिक्स में और पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। इलेक्शन लड़ेगा, जीत जाएगा, और वही हुआ। आज बिहार की जनता ने उन्हें विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया। तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो भी आज राज कर रहे हैं। लेकिन एक गलत है। जनता को चाहिए कि पढ़े लिखे लोग को चुने जो कि एक अच्छा बिहार बनाए, या फिर किसी भी राज्य का हो, किसी भी स्टेट का हो, वो अच्छा से काम करे। अच्छी जगह, जिस जगह उस जो जगह उसे मिले उस जगह को अच्छे ढंग से चला पाए। इसीलिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है और पढ़े लिखे लोगों को चुनना भी चाहिए।